Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उसका शेयर जो एज माइनर था वही उसका शेयर होगा एज पार्टनर। आपको कोई इतराज तो नहीं है? यही होना चाहिए था ना। ये उसका राइट है कि जो उसका शेयर एज माइनर है पार्टनर। तो ये ना कि भाई तुम डबल शेयर और लेके आओ, जो पार्टनर एज माइनर था वही एज पार्टनर आ जाएगा। अब वो पर्सनली लायबल होगा। और इंटरेस्टिंग चीज ट्विस्ट कहानी में यहां आने लगा है, पर्सनली लायबल होगा। बताइए कब से? आज से क्या बचपन से? बचपन से, जब से वो पार्टनरशिप में एडमिट हुआ था तब से। पार्टनर आज बन रहा है, लायबिलिटी कब से है? जब से वो पार्टनरशिप में एडमिट हुआ था। है ना अजीब बात? उसूली तौर पे जिसने लॉ प्रोविजन नहीं पढ़ी होगी, केस स्टडी में आएगा, वो यही कहेगा यार आज पार्टनर बनना है, लायबिलिटी भी आज ही राइज होनी चाहिए। लेकिन लॉ क्या कहता है कि वो जब से पार्टनरशिप पर्सनली लायबल होगा फॉर डेट्स सिंस ही वाज एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। जब पहला दिन जो उसका पार्टनरशिप में था उसके बाद से, यानी 3 साल पहले 15 साल की उम्र में एडमिट हुआ था, तो इसका मतलब है 3 साल पिछले जो डेट्स है उनके लिए भी लायबल होगा अगर वो पेड नहीं हुए तो। क्लियर? ये इसका एक तरह से राइट है, ये एक लायबिलिटी है इसकी। अगर माइनर डिसाइड करता है मैंने पार्टनर बनना है, क्या राइट है? उसका जो शेयर होगा एज माइनर वही एज पार्टनर होगा। लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। कब से पर्सनली लायबल हो गया? कब से? सिंस ही वाज एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। और अगर डिसाइड करता है कि मैंने पार्टनर नहीं बनना, वो कहता है उसकी तो लायबिलिटी थी ही नहीं ना, उसका शेयर भी लायबल नहीं होगा। हिज शेयर नॉट लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म आफ्टर नोटिस। अच्छा ये बात समझने वाली है, नोटिस देने से पहले पहले क्या माइनर लायबल था फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म? उसका शेयर था। अब जब उसने नोटिस दे दिया, अब उसका शेयर भी लायबल नहीं रहा। लेकिन कौन से एक्ट्स? नोटिस के बाद वाले। अगर नोटिस देने से पहले नुकसान हुआ है उसके लिए वो लायबल है। ये नहीं अभी वो सोच रहा है और 2 महीने बाद बिजनेस में तबाही हो गई और वो कहता है अगले दिन नहीं मैं नोटिस देता हूं और मेरा जो कोई शेयर इफेक्ट नहीं होगा। वो कहता है नहीं भाई, वो जो पिछले एक्ट्स थे, जो पिछला नफा नुकसान होता रहा है, वो आपका नॉर्मल शेयर आपको मिलेगा। आइंदा से आप एक तरह से क्रेडिटर हो गए, पार्टनर नहीं, ना पार्टनर है ना माइनर है, क्रेडिटर हो गए कि अब हमने आपको पैसे देने सिर्फ। कैन रिसीव शेयर एंड कैन सू पार्टनर। जो उसका जिस वक्त उसने नोटिस दिया उस वक्त जितना उसका हिस्सा बनता था प्रॉपर्टी में, प्रॉफिट्स में, अब वो ले सूट फाइल। याद है ये वाली कि वो सूट फाइल नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक डिस्कनेक्ट ना करे। अब डिस्कनेक्ट कर रहा है कि नहीं अपने आप को? तो अब बताइए सूट फाइल कर सकता है कि नहीं? अब कर सकता है। क्लियर हो गया? फिर से बताइए, जब माइनर की एज 18 ईयर्स हो जाए, एज ऑफ मेजोरिटी को अचीव हो जाए, क्या सबसे अहम डिसीजन करना है उसने अपनी जिंदगी का कि पार्टनर बनो या ना बनो? लॉ ने कितना टाइम दिया उसे सोचने के लिए? इन 6 महीनों में उसका स्टेटस एज माइनर चलेगा। अगर वो डिसाइड कर लेता है मैंने पार्टनर बनना है, तो क्या होगा? उसका शेयर एज माइनर शेयर एज पार्टनर बन जाएगा और पर्सनली लायबल हो गया। अगर डिसाइड करता है मैंने पार्टनर नहीं बनना, फिर क्या होगा? उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉपर्टी लायबल नहीं है पब्लिक नोटिस के बाद से, पहले के लिए लायबल है। और अब वो सू कर सकता है पार्टनर्स को फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिकवरी ऑफ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि अब उसने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया फर्म से। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए अब जरा केस पास पेपर के क्वेश्चन और केस स्टडीज देखते हैं कि हमें एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन होगी कि नहीं। पेज 137, क्वेश्चन 23। Rahil, Samina and Umair have agreed to constitute a partnership for carrying on a business of printing study text for CA students in Peshawar.
In the above partnership business, assume Umair is a minor who has been admitted to the benefits of the partnership with the consent of Rahil and Samina. दोनों की कंसेंट से एडमिट कर दिया गया माइनर को. Under the provisions of Partnership Act 1932, list the rights and disabilities of Umair before attaining majority. लेफ्ट साइड वाला कंसेंट पूछ रहा है, राइट वाला पूछ रहा है. लेफ्ट भाई, लेफ्ट वाला, राइट वाला नहीं. कह रहे बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी. यार खुदा का खौफ करें. क्लियर, ये बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी को अंडरलाइन करें. राइट्स एंड डिसेबिलिटीज. राइट्स क्या हो गए हमारे? ये 3 राइट्स. प्रॉफिट का शेयर ले सकता है, उसको क्रेडिट होगा उसके अकाउंट में. अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर नहीं होगा. डिसेबिलिटीज क्या हैं? ये रिस्ट्रिक्शन डिसेबिलिटीज है. पार्टनर नहीं है, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, सूट फाइल नहीं कर सकता अनलेस ही डिस्कनेक्ट हिमसेल्फ. क्लियर क्वेश्चन. 24. Rustam Mahmood and Wali are partners in a firm. Wali wants to admit his 16-year-old son. 16 ईयर को अंडरलाइन कर दे. इससे हमें क्या पता चला? माइनर है. 18 साल से कम उम्र, माइनर है. Son Raghib as a new partner. Under the provisions of Partnership Act 1932, can Raghib be admitted to the partnership business? अच्छा, नोट देखिए, रिक्वायरमेंट उसने चालाकी खेली. उसने ये नहीं कहा कैन रागिब बिकम ए पार्टनर, सीधा सीधा नो लिख देते. उसने कहा कैन रागिब बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप. उसका भाई यस, बट ही कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर. ही कैन बी एडमिटेड एज माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. हमें ये लिख देना चाहिए ना, पार्टनर के तौर पे नहीं आ सकता, माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स आ सकता है. फिर कह रहा है स्टेट द राइट्स, लायबिलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ रागिब इफ ही इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस. राइट्स, लायबिलिटीज, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन कह लें, डिसेबिलिटीज कह लें, लिमिटेशंस कह लें, बात तो यही है और कोई कंसेप्ट ही नहीं है. यही पूछ रहा है ना लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला तो नहीं पूछ रहा. 25. कैन ए माइनर बी द पार्टनर ऑफ ए फर्म? 26. Qadir and Javed are partners in confectionery business. They admitted Hassan, a minor son of their deceased friend, to the benefits of the partnership. दोनों राजी है, कर सकते हैं. State the procedure that should be followed by Hassan on attaining majority. Hassan ने डिसाइड करना है within 6 months whether he wants to continue as a partner या he wants to disconnect himself from partnership. और जब डिसीजन कर लेगा तो उसने पब्लिक नोटिस देना है. और डिसीजन कितने समय करना है? 6 मंथ्स में. अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है डिसाइड विद इन 6 मंथ्स और लेटर. इसका क्या मतलब है? नहीं, लेटर का मतलब बाद. मुझे बताइए, 18 साल का हुआ एक बंदा था पार्टनर ABC. उसने वसीयत की सी ने कि भाई मैं मर जाऊं तो मेरा जो छोटा बच्चा है ना 12 साल का, इसको तुमने पार्टनर बनाना है बाद में. इसको फिलहाल एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप कर लो, बड़ा हो जाएगा पार्टनर बना लेना. सी ये कह के मर गया. अब उसके बाद पार्टनर्स ने सी के बच्चे को नहीं बताया कि तुम्हें एडमिट कर लिया गया है. हो सकता है ना, 18 साल का हो गया, उसे नहीं पता. क्या वो 6 महीने में फैसला कर सकता है? उसको पता ही नहीं है. 20 साल का हो गया, फिर उसे पता चला कि मुझे तो एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. क्या अब ये फैसला कर सकता है? अब 6 महीने कहां से शुरू होंगे? अब 18 ईयर से नहीं शुरू होंगे, जो मेजॉरिटी से नहीं होंगे. अब कहां से होंगे? जब उसे पता चला. तो इसका मतलब है जब 6 महीने उसे मिलेंगे, या तो जब वो 18 साल का होगा तब, या जब उसे पता चला. विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर. यानी अगर बाद में पता चला उससे, तो 6 महीने कब से काउंट करने हैं? जब उसके नॉलेज में आया. पहले नॉलेज में आ गया तो फिर 18 साल से काउंट कर, फिर तो नॉर्मल रूल लगेगा. हाँ जी, तो वो बेनिफिट्स हो जाएगा, वो एडमिट हो जाएगा इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप.
तो वो आपस में तो उन्होंने एग्री कर लिया ना, आपस में उन्होंने एग्री कर लिया। अच्छा अब देखिए सेकंड पार्ट, व्हाट वुड बी द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ हसन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है हसन के ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी? इफ ही डिसाइड टू बिकम ए पार्टनर, इफ ही डिसाइड्स नॉट टू बिकम ए पार्टनर। राइट्स एंड ये राइट्स और लायबिलिटीज इकट्ठे लिखे हुए हैं। इफ ही डिसाइड्स टू बिकम ए पार्टनर ये आ गया, इफ ही डिसाइड्स नॉट टू बिकम ए पार्टनर। क्लियर? केस स्टडीज भी आ जाए, ध्यान से जरा कीजिएगा केस स्टडीज। आर ए माइनर वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ ए फर्म कंसिस्टिंग ऑफ ए, बी एंड सी, 3 adult partners. Within 6 months after attaining majority, R gives public notice that he has become a regular partner, but A and B refuse to take him. जी, is A and B's refusal justified? भाई जब एडमिट हुआ था तब रजामंदी ले ली थी, तब बोलना था, इतराज था, तो अब उसका राइट है कि वो पार्टनर बन सकता है। 28 A and B are partners of a firm, बोरा एंड कंपनी। भाई नाम है जो मर्जी नाम रख ले, चाहे गोरा एंड कंपनी रख ले, हमें क्या टेंशन है। ए सी, ए माइनर सन ऑफ बी, इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। Soon after the admission of C, B dies and the business of the firm is carried on. During this period, A speculates and losses heavily. अच्छा, A और B दो पार्टनर थे, C आया माइनर था, B मर गया, पार्टनरशिप रही, बंदा ही है क्या पार्टनरशिप सोल। तो क्या अब माइनर का ताल्लुक रहा इसके साथ? कोई नहीं रहा। वो कह रहे हैं ए स्पेकुलेट्स एंड लूजेस हैवीली। ए जो है वो कुछ बिजनेस प्लान बनाता है और उसे नुकसान हो जाता है अच्छा खासा। क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनके पैसे देने होते हैं, जिनसे उधार माल खरीदते हैं, वो तो नहीं होते ना, वो काउंटिंग में होते हैं। इधर वो भी होते हैं लेकिन उसके साथ बैंकर्स भी क्रेडिटर्स में शामिल है। हर वो बंदा जिसको पैसे देने हैं वो क्रेडिटर में शामिल है लीगली। The creditors of the firm demand the losses from A and C. Creditor कहते हैं A को भी पैसे निकालो, C को भी पैसे निकालो। Lawyers have advised C that he is liable up to his capital investment in the firm. लॉयर ये कहते हैं कि वो अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट तक लायबल है। इज दिस ए साउंड एडवाइस? अच्छी एडवाइस है? नहीं भैया, वो लायबल, उसका शेयर भी लायबल नहीं है। कब? जब डेथ हो गई। जब बी की डेथ हो गई, ना पार्टनरशिप रही, ना माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप रहा, तो उसका शेयर भी तो नहीं लायबल होगा ना। वो खुद कहेगा मैं खुद क्रेडिटर तुम लोगों की तरह, मुझे भी ऐसे पैसे लेके दो, ठीक है। वो लायबल क्यों लायबल नहीं है? पार्टनरशिप ही खत्म हो गई। 29 ये आई कैप का पास पेपर का भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन बैंक में भी है, अटेंटिव होके पढ़िएगा। A, B and C, partners of a firm, admitted D, a minor to the benefits of the firm. D attained majority on 6 मार्च 2007, अंडरलाइन कीजिए इसको। He became aware of the fact that he has been admitted to the benefits of the firm on 16 अगस्त 2007। 6 महीने कहां से गिनने हैं? पक्की बात है, यही कंसेप्ट है लेटर वाला। Being undecided about the situation, he preferred to wait for some time before announcing his decision about joining the firm. वो कह रहा है अभी फिलहाल चुप थे, काम चल रहा है तो चलाते जाए। On 27 फरवरी 2008, the firm suffered heavy losses due to an unforeseen event. फर्म को बेतहाशा नुकसानात हुए। A, B and C informed D that on account of such losses, his capital in the firm has been reduced by 40%. Discuss the rights and liabilities of D in the above situation. मैं पहले काउंट तो कर ले, 6 महीने था ना, 16 अगस्त, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 16 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 27 फरवरी, हाँ 16 जनवरी तक इसके पास ऑप्शन थी, फैसला कर लेता। अब चूंकि 6 महीने गुजर चुके हैं, 16 फरवरी गुजर गई, 6 महीने के बाद ये पार्टनर एज्यूम किया जाता है।
इसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया था पार्टनर, अब ये लॉसेस के लिए लायबल है। क्लियर हो गई बात? चलिए, ये था हमारा कंसेप्ट। अब एक काम करना है आज आपने, आज आपको सिर्फ यही प्लान था। हाँ, टेस्ट तो याद करना ही आपने। चैप्टर 16 का है और कंपनी लॉ में चैप्टर 19 और 20। ये अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 में ये 1 2 3 4 5 6 इंप्लॉयड अथॉरिटी है और नीचे रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन पढ़ने को नहीं कह रहा, इंप्लॉयड अथॉरिटी के नीचे कंडीशंस लिखी हैं, ये भी पढ़ने को नहीं कह रहा, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। सिर्फ ये 6 बुलेट्स पढ़ लेंगे, पढ़ के सिर्फ ये सोचना है, क्या सुन ले, सोचना क्या है, कोई भी पार्टनर ये काम कर सकता है और अगर वो ये काम करता है तो बाकी फर्म पे बाइंडिंग है। कोई भी पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ ये सारे एग्रीमेंट कर सकता है, अगर इनमें से कोई भी एग्रीमेंट करता है तो थर्ड पार्टी पे बाइंडिंग है। और फिर आपने एक छोटे से कल मेरे सवाल का जवाब सोच के आना है, अगर एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स की इजाजत के बगैर किसी बैंक से लोन ले ले तो और लोन लेके दुबई फरार हो जाए, क्या बाकी पार्टनर्स ने ये लोन अदा करना है कि नहीं? नहीं, ये भी नहीं बताना, ये घर जाके पढ़े और कल बताना है आप। ठीक है जी, आज का लेक्चर खत्म हो जी। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी में कह रहा है कि ट्रांसफरी का ये राइट है कि उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। पार्टनर नहीं होगा ट्रांसफरी, लेकिन उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। प्लस अगर फर्म डिसॉल्व होती है उस वक्त उसको शेयर ऑफ प्रॉपर्टी में जो शेयर है वो भी मिलेगा, जब फर्म डिसॉल्व होगी, उससे पहले नहीं। जब फर्म डिसॉल्व होगी या जब वो पार्टनर जिसकी जगह पे वो ट्रांसफरी बना है, अगर वो पार्टनरशिप से रिटायर हो जाता है, अगर वो पार्टनर जिसकी जगह पे वो ट्रांसफरी बना था, क्योंकि ओरिजिनली पार्टनर जैसे मिस्टर ए की जगह पे वो ट्रांसफरी बना था कोई बैंक, ठीक है, तो बैंक का राइट है ट्रांसफर या राइट है इसका कि इसको प्रॉफिट में से शेयर मिलता रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी या एसेट्स में से शेयर से कब मिलेगा? जब फर्म डिसॉल्व होगी या वो पार्टनर रिटायर हो जाता है, मिस्टर ए जिसके बिहाफ पे ये ट्रांसफरी बना था। तो जब जो रिटायर होगा तो नॉर्मल रूल क्या है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है उसका शेयर कैलकुलेट करके उसके हवाले किया जाता है, लेकिन इस सिचुएशन में शेयर कैलकुलेट करके किसके हवाले किया जाएगा? ट्रांसफरी के हवाले। जी जी, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बाय एग्रीमेंट जितने पार्टनर्स थे उतने नहीं रहे, कोई नया पार्टनर आ जाए फिर भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है और न्यू पार्टनरशिप क्रिएट होती है। जी बिल्कुल, फर्म का पुराना नेम चल सकता है लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट नया करना पड़ेगा। जी सर, प्रॉफिट में साइन कर रहा है सर, प्रॉफिट को अगर सर ट्रांसफर कर रहा है, प्रॉफिट को नहीं कर रहा तब सर इसकी डेफिनेशन, अगर वो फर्ज कीजिए कि ट्रांसफर करते हुए सिर्फ प्रॉफिट को ट्रांसफर करता है, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता, तो फिर सिर्फ प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। जाहिर है वो उनकी आपस की ट्रांसफरी और पार्टनर की आपस की एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता। जी नहीं डिमांड कर सकता। जो ट्रांसफरी है उसका पास ये राइट नहीं है कि फर्म की बुक्स या फर्म के अकाउंट्स जो है इसको डिमांड कर सके। ठीक है, उसका राइट नहीं। क्या फर्म डिसॉल्व होने के बाद कर सकता है वो? हाँ, फर्म डिसॉल्व होने के बाद जो एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अकाउंट्स बनते हैं फाइनल सेटलमेंट के लिए, वो डिमांड कर सकता है, वो उसका राइट है। और वो किसने राइट दिया उसको? ताकि वो ये तसल्ली कर सके कि मेरा जो शेयर कैलकुलेट होकर मुझे मिल रहा है वो सही है।
अगर कोई पर्सन अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है तो याद रखे वो ट्रांसफर, जो जिस बंदे ने ट्रांसफर किया शेयर, वो खुद पार्टनर रहता है, पार्टनर वही रहेगा, ट्रांसफरी पार्टनर नहीं बनेगा। वो थर्ड पार्टीज के लिए भी वही पार्टनर है, ट्रांसफरी पार्टनर नहीं बन जाता। सिर्फ फाइनेंशियल फ्लोज चेंज होते हैं, फाइनेंशियल फ्लोज चेंज होते हैं, वरना पार्टनर तो वही है। ट्रांसफर जो पार्टनर ट्रांसफर कर रहा है अपना शेयर, उसके राइट्स इफेक्ट नहीं होते जी। और कोई क्वेश्चन? लेकिन जो राइट है प्रॉफिट का शेयर लेने वाला है या प्रॉपर्टी में से शेयर, वो राइट उसके जाहिर है ट्रांसफर कर चुका है, वो इफेक्ट होंगे, बाकी के राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे जी। नहीं भैया, पार्टनर कौन है वाला? पार्टनर कौन है? ट्रांसफर कर, हाँ, तो सारे राइट्स और लायबिलिटीज उसी के रहे, सिवाय ये दो के। कौन से वाले? शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉपर्टी वाले, ये ट्रांसफर है, बाकी वही पार्टनर, वही उसका राइट, वही लायबिलिटीज जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज इंटेंशनली हमने सिर्फ एक कंसेप्ट ही मैंने रखा है, उसकी केस स्टडीज करेंगे, क्योंकि टाइम आपको पता है जुम्मे को हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, लेक्चर की ड्यूरेशन, तो इसीलिए आज हम माइनर पढ़ रहे हैं, सिर्फ माइनर इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के में क्या माइनर को एडमिट किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो तरीकाकार क्या होगा, उसका स्टेटस क्या होगा, ये हमने स्टडी करना है। अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कुछ भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं उसमें इतना तो हमें पता है, माइनर लीगली एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। माइनर जो है इनकेपेबल है एग्रीमेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ये जनरल प्रोविजन है। पार्टनरशिप चूंकि क्रिएट होती है थ्रू पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, माइनर एग्रीमेंट कर नहीं सकता, तो क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, ये बेसिक प्रोविजन। लेकिन किसी माइनर को पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, एज पार्टनर नहीं, लेकिन इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। किस हैसियत से? उसे कहते हैं माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, यानी माइनर को एडमिट किया जा सकता है किसमें? एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में, यानी पार्टनरशिप एग्जिस्ट जो कर रही है उसमें। जैसे मिस्टर ए 30 ईयर्स है, 15 मिस्टर बी 15 ईयर्स एज का माइनर है, इन दोनों की पार्टनरशिप बन सकती है? नहीं बन सकती, ठीक है, क्योंकि वो पार्टनर है ही नहीं। ये ए जो मिस्टर बी है वो पार्टनर बन ही नहीं सकता। हाँ, अगर ए और बी की एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप चल रही है, उसमें मिस्टर सी, ए और बी दोनों मेजर है, उसमें मिस्टर सी एक माइनर, इसको एडमिट किया जा सकता है, इसको एडमिट किया। लेकिन याद रखें, ए और बी की पार्टनरशिप थी, सी माइनर है, एडमिट कर लिया, उसके बाद बी की डेथ हो गई, क्या पार्टनरशिप रही? पार्टनरशिप नहीं रही, तो क्या माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप रहा? नहीं, उसका भी पार्टनरशिप से कोई ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि पार्टनरशिप जो नहीं रही, ठीक है। तो माइनर को पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है, शर्त यह है कि माइनर के एडमिट होने से पहले पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है, और ऑल पार्टनर्स की कंसेंट से इसे एडमिट किया जा सकता है। अगर सारे पार्टनर रजामंद होंगे फिर ऐड किया जा सकता है माइनर को। अगर किसी एक पार्टनर ने भी कह दिया कि जी मैं राजी नहीं हूं इसको एडमिट करने के लिए, तो फिर उसे एडमिट नहीं किया जाएगा। अच्छा, एडमिशन के वक्त सारे पार्टनर का राजी होना जरूरी है। बाद में हम पढ़ेंगे कि उसको जब मेजर हो जाता है तो ऑप्शन दी जाती है, उस ऑप्शन के वक्त सारे पार्टनर का राजी होना जरूरी नहीं है, वो उसका राइट है बाद में कि पार्टनर बनना चाहिए।
तो माइनर को क्या पार्टनर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। क्या उसे एडमिट किया जा सकता है इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप? हाँ, शर्त क्या है? एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप हो, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर हो और एडमिट किया जाएगा बेनिफिट्स में। बेनिफिट्स से मुराद प्रॉफिट्स नहीं है, बेनिफिट से मुराद प्रॉफिट नहीं है। बेनिफिट से क्या मुराद है? फिर ये हम स्टडी करेंगे, बेनिफिट से क्या मुराद है राइट्स में। यानी प्रॉफिट लॉस शेयर होगा, उसमें लॉस भी जाएगा उसको, लेकिन उसकी लायबिलिटी कोई नहीं होगी। लायबिलिटी उसकी होती है जिसने डेट का एग्रीमेंट किया हो। पर्सनल लायबिलिटी किसकी होती है? जिसने डेट का एग्रीमेंट, माइनर ने एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता वो, तो उसकी लायबिलिटी भी पर्सनल नहीं होगी। लेकिन जो फर्म में उसका शेयर होता है, प्रॉफिट आया बढ़ जाएगा, लॉस हुआ शेयर कम हो जाएगा। ठीक है, माइनर को प्रॉफिट या लॉस में से शेयर दिया जाता है, दोनों में से, प्रॉफिट में से भी लॉस में भी। लेकिन अगर लॉस ज्यादा हो जाए, पार्टनरशिप के एसेट्स कम बढ़ जाए, बाकी के पार्टनर तो घर से पैसे लाएंगे, वो पर्सनली लायबल होते हैं, लेकिन माइनर पर्सनली लायबल। बेनिफिट का मतलब ये है कि माइनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। ये बेनिफिट दिया उसको, उसके लिए तो बेनिफिट ही है। ठीक है, बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, प्रॉफिट भी मिलेगा माइनर को, लॉस में से भी शेयर करना पड़ेगा उसे, लॉस भी शेयर करना पड़ेगा, लेकिन पर्सनल लायबिलिटी इसकी नहीं है। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, सिर्फ जो इसका शेयर है बिजनेस में वो लायबल है। जी, कंसेप्ट समझ आया कि माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? आगे चलते हैं। अब यहां से वो हमें दो हिस्सों में कंसेप्ट समझा रहा है कि माइनर को एडमिट कर लिया, जब तक वो माइनर है तब उसका स्टेटस क्या है, जब उसकी एज 18 ईयर्स हो जाएगी, मेजर हो जाएगा वो, तब उसका स्टेटस क्या है। लीगल स्टेटस ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी अलहदा कंसेप्ट, लीगल स्टेटस एज माइनर अलहदा कंसेप्ट। यानी 15 साल की एज में उसको ऐड किया इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल तक उसका स्टेटस क्या रहेगा, उसके राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, वो अलहदा कंसेप्ट है। और जब 18 साल का हो जाएगा वो अलहदा कंसेप्ट। पहले एज माइनर पढ़ते हैं इसके स्टेटस क्या है। स्टेटस में रिस्ट्रिक्शंस बताई उन्होंने, लायबिलिटीज बताई, राइट्स बताए। रिस्ट्रिक्शन, लायबिलिटीज, राइट्स। रिस्ट्रिक्शंस क्या है, क्या पाबंदियां हैं इसके ऊपर? पार्टनर तो हरगिज नहीं है। माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप जो है, ये माइनर पार्टनर नहीं होता। ये बात कन्विंस्ड है इसके ऊपर। यानी हमने जो पार्टनर के राइट्स वगैरह पढ़ेंगे, क्या वो राइट्स माइनर को अवेलेबल होंगे? इसको ये वाले राइट्स अवेलेबल है, बाकी राइट्स अवेलेबल नहीं है। ये फर्म को अपने एक्ट से बाइंड करा नहीं कर सकता, दूसरे पार्टनर कर सकते हैं। कैन नॉट इंस्पेक्ट बुक्स, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, पार्टनरशिप दो वर्ड यूज करते हैं, एक बुक्स एक अकाउंट्स। एक ही है या फर्क है दोनों में? अकाउंट से मुराद क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आप 5 पढ़ते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट्स। बुक्स से क्या मुराद है? जर्नल, लेजर वगैरह, ट्रायल। ठीक। ट्रांसफरी के किस चीज को देख सकता था? ट्रांसफरी बुक्स को के अकाउंट्स को? दोनों को नहीं देख सकता था, याद है? यहां पे क्या कह रहे हैं? माइनर इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। किसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता? बुक्स को। अच्छा, अकाउंट्स नहीं लिखा उन्होंने, शायद वो कर सकता हो। अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट उसका है, बुक्स को इंस्पेक्ट। यानी वो कह रहे हैं समरी देख लो तुम, हमारे डिटेल जो अकाउंट्स हैं, जो हमारी डिटेल्ड बुक्स हैं जिनमें ट्रांजैक्शन है, वो नहीं देख सकते। अकाउंट्स में तो समरी होती है ना पूरे साल की।
बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है माइनर, और क्या नहीं कर सकता, कैन नॉट फाइल सूट फॉर प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी। वो प्रॉफिट, पार्टनरशिप फर्म में से प्रॉफिट के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी में से शेयर भी, यानी इमेजिन कीजिए उसका कुछ ना कुछ शेयर है, फर्म में है, पैसे हैं उसके, प्रॉफिट में भी शेयर है, प्रॉफिट मांग नहीं सकता, अपना हिस्सा भी नहीं मांग सकता, अपना हिस्सा भी नहीं मांग सकता, है ना जी बात। पैसे किसके हैं, शेयर किसका है, माइनर का, लेकिन अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। हाँ, अगर कभी मेजर हो जाए, 18 साल का हो जाए, भाई बच्चा है ना, पैसे उसके हाथ में दिए, वो तो उसको कुछ पता नहीं हो, जाया कर देगा वो, तो कहते हैं इसको थोड़ा बड़ा होने दें, जब एज ऑफ मेजोरिटी को अचीव कर ले फिर डिसाइड करे मैंने पार्टनरशिप के साथ रहना है कि अलग काम करना है, फिर पैसे आके ले ले, उसकी इमानत पड़ी है। अगर इसे खुद से पार्टनर, बाकी के पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो उसका राइट है कि प्रॉफिट में हिस्सा इसको मिल सकता है, बाकी पार्टनर डिसाइड करें, नहीं मिलता तो ऐड होता रहेगा। लेकिन रियलाइज कब होगा इसके लिए, जब अपने आप को डिस्कनेक्ट करेगा पार्टनरशिप से, और वो फैसला कब करना होता है इसने, जो मेजॉरिटी पे। तो क्या पार्टनर्स के खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि फर्म धड़ाधड़ प्रॉफिट कमा रही है और मुझे 1 रुपया नहीं दे रहे? नहीं, केस नहीं फाइल कर सकता। ठीक है, क्या अपना शेयर वापस मांग सकता है? नहीं मांग सकता। ठीक है, हाँ, अगर डिसाइड करे अपने आप को कि मैंने डिस्कनेक्ट कर लेना है, अलहदा हो जाना है, उस सूरत में इसको इसका शेयर मिलेगा। रिस्ट्रिक्शंस क्लियर हो गई? क्या पहली रिस्ट्रिक्शन क्या थे? पार्टनर नहीं है, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, अपना शेयर प्रॉफिट में या प्रॉपर्टी में लीगली केस फाइल करके हासिल नहीं कर सकता। हाँ, जब वो डिस्कनेक्ट कर लेगा अपने आप को, पार्टनरशिप फिर ले सकता है शेयर। ठीक है, ये हो गई रिस्ट्रिक्शंस। अब आते हैं लायबिलिटीज की तरफ। क्या लायबिलिटी है? अच्छा सुनिए, कहता है माइनर लायबल नहीं, उसका शेयर लायबल है। बात समझ आई? माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, उसका शेयर लायबल। यानी पार्टनरशिप फर्म में नुकसान हुआ, बाकी के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, माइनर को भी लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। माइनर का जितना शेयर पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किया गया है, प्रॉफिट होता है तो वो शेयर, लॉस होता है तो शेयर, बाकी के पार्टनर का शेयर कम होते होते 0, और 0 के बाद नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब क्या है? पर्सनली लायबल है, घर से पैसे ला के पूरा करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यही है, पर्सनल रिसोर्सेज से लाके पैसे पूरे करें। माइनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, वो पर्सनली लायबल नहीं है। एक तरह से समझने के लिए यूं कह ले, समझने के लिए कि माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड है। जिस तरह कंपनी में शेयर होल्डर को लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितने उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स की। घर से पैसे तो नहीं लाता शेयर होल्डर कंपनी के केस, सेम स्टेटस माइनर का। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, हाँ लिमिटेड है। ये भी नहीं कि 0 है, यानी लॉस हुआ तो इसने बेयर ही नहीं करना, नहीं, लॉस दिया जाएगा इसको, लेकिन कितना, जितनी इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट। पर्सनल लायबिलिटी माइनर की नहीं। ये बात समझ आई? यही वो समझा रहा है यहाँ पे। शेयर जो उसका पार्टनरशिप फर्म में शेयर है वो लायबल है। इसका मतलब क्या है? शेयर लायबल है का मतलब क्या है कि अगर लॉस हुआ तो उसके शेयर में से लेस किया जाएगा। माइनर नॉट लायबल पर्सनली, इसका क्या मतलब है कि जिस तरह बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अगर डेट्स एक्सीड कर जाए एसेट से तो उन्होंने घर से पैसे लाके पूरे करना डेट। माइनर ऐसा नहीं करेगा, माइनर पर्सनली लायबल नहीं है। जो उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है
वो उसके शेयर तक का हो सकता है, बस। लायबिलिटीज क्लियर हो गई। राइट्स क्या है कि शेयर करेगा प्रॉफिट और प्रॉपर्टी को। भाई इसका क्या मतलब, इधर तो हमने पढ़ा है कि कैन नॉट फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी, इधर कुछ और पढ़ रहे हैं। ये क्या ये खुला तजाद नहीं है दोनों में? नहीं भाई, यहां पे ये कह रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट इसके हिस्से में जाएगा जरूर, बाकी पार्टनर्स फैसला करते हैं इसको मिल भी जाएगा, लेकिन ये खुद से केस फाइल करके रिकवर नहीं करवा सकता। ठीक है, जिस तरह समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जैक्ट वो कंसेप्ट नहीं है। कंपनी में भी होता था, शेयर होल्डर खुद से डिसाइड कर सकते थे कि हमें डिविडेंड मिलना चाहिए, डायरेक्टर डिसाइड करें फिर उन्हें मिलता था, वरना नहीं मिलता था। तो यहां भी बाकी पार्टनर डिसाइड करेंगे फिर इसे मिल जाएगा, खुद से ये केस फाइल करके प्रॉफिट नहीं ले सकता। नेक्स्ट, अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, बुक्स को भी कर सकता है, बुक्स को नहीं कर सकता। अकाउंट जो डिटेल्ड वाली चीजें हैं उनको, उसमें तो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होंगे ना, मतलब माइनर इसको क्या पता है, इसको दिखा दे, किस किस को बताता फिर है, कॉन्फिडेंशियल बहुत से इश्यूज होते हैं। तो इसीलिए अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। नॉट टू डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, माइनर को कभी इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? इसकी लायबिलिटी नहीं होती भाई। इंसॉल्वेंट तो उसको करार दिया जाएगा जिसने लोन लिया हो और अदा ना कर सके, और लोन लिया दिया जाता है एग्रीमेंट पे। जब ये एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता तो लोन का सवाल पैदा नहीं होता, और लोन अगर इसने नहीं लिया तो इंसॉल्वेंट कौन करार देगा, किस वजह से करार देगा? माइनर को इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया जा सकता। ये भी क्लियर? माइनर का स्टेटस एज माइनर पढ़ लिया हमने पार्टनरशिप में। रिस्ट्रिक्शन, लायबिलिटीज, राइट्स, सबसे वैसे तो तीनों पूछता होता है क्या, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम क्या है कि माइनर का शेयर तो लायबल है, माइनर पर्सनली लायबल नहीं। आगे चले। लीगल स्टेटस ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, जब उसकी एज हो जाएगी 18 ईयर्स तो क्या करना है? तो उसने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला करना है कि मैं ये पार्टनरशिप में रहूं या ना रहूं। फैसला करना है, क्या मैं एज पार्टनर, क्योंकि अब जाहिर है 18 ईयर्स एज, माइनर तो नहीं रहा, माइनर नहीं रहा तो अब उसने फैसला क्या करना है, मैं पार्टनरशिप के साथ कंटिन्यू करूं या ना करूं। लॉ ने उसे 6 महीने का टाइम दिया, मैंने कहा 6 महीने तक सोच लो कि तुमने पार्टनर बनना है या अलहदा। एज माइनर अब साल तक नहीं चल सकता काम, वो खत्म, वो बेनिफिट जो लॉ ने दिया था उसे वो खत्म। अब फैसला करना या तो पार्टनर हूं या नहीं। अगर 2 महीने बाद वो फैसला करता है मैंने पार्टनर नहीं रहना, तो पार्टनर नहीं है, फिर ये सिचुएशन है। अगर 2 महीने बाद फैसला करता है मैं पार्टनर बनूंगा और बाकी पार्टनर तैयार नहीं है, क्या पार्टनर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। वो उस वक्त उनकी बाकी पार्टनर की कंसेंट जरूरी थी जब एडमिट किया जा रहा था, अब नहीं, अब इसका राइट है, बाकी पार्टनर तैयार ना भी हो ये बन सकता है पार्टनर। स्टेटस ये होगा। और अगर ये 6 महीने तक फैसला ही नहीं करता तो 6 महीने के बाद एज्यूम किया जाएगा कि ये पार्टनर है, होल्डिंग आउट पार्टनर की एग्जांपल। ठीक है। और बताइए ये जो इसका फैसला होगा, जो इसने फैसला करना 6 महीने के अंदर अंदर, क्या फैसला करना 6 महीने के अंदर अंदर कि मैं पार्टनर बनना है कि नहीं, ये सिर्फ बाकी पार्टनर्स को बताना है कि पब्लिक नोटिस देना है? पब्लिक नोटिस देना है। अब बताइए अगर उसने डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया कि मैं पार्टनर बनना, 3 महीने बाद फैसला कर लिया मैं पार्टनर बनना, ठीक है,